चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाला है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है ना। ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, किसके लिए? भारत के लिए, क्योंकि अब जो है अंतिम फैसला होने वाला था भारत में, ठीक है ना। अब वो फैसला जो है बाहर जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार उसको निर्णय लेगा, इसके बाद फिर हम लोग अंतिम फैसला होगा तब भारत में कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये फैसला लेने के लिए जो अधिकार जो मिला वो कब मिला? तो बोला था कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। मतलब प्रस्तावित क्या, पहले प्रस्तावना देना पड़ता है कि हम लोग चाहते हैं कि भारत में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम लोग का अपना होगा, ठीक है ना। और उसको 18 जुलाई, देखो 4 जुलाई 1947 को दिया गया है ना, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति भी मिल गया। बस समझे कि नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, इस अधिनियम में टोटल धाराएं जो थी वो तो 20, कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी, ठीक है। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पहला क्या था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। कितने राज्यों की? 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य, ठीक है ना। मतलब राज्य, देखो राज्य ऐसा देश को ही हम लोग बोलते हैं, ये मत समझना कि कोई स्टेट, बस समझिए कि नहीं। तो पहले भारत सब पूरा भारत था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 2 वहाँ पर आया कि अब 2 राज्य बनेगा। कितना राज्य बनेगा? 2। एक बनेगा पाकिस्तान और एक क्या बनेगा? हिंदुस्तान। बस समझिए कि हिंदुस्तान मतलब भारत, भारत मतलब उस समय अंग्रेज लोग उसको इंडिया के नाम से जानता था, तो वहाँ पर साइन भी हुआ इंडिया, है ना। तो अब उसके बारे में क्या बताया गया है? बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है ना, उन्हें मतलब उसी देश का आदमी को क्या करेगी, सत्ता को सौंप दिया जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होगा। एक एक क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा, और जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ही ली जाएगी। मतलब उसका जो मंत्रिमंडल है उसी की सलाह से ली जाएगी। बस समझ आ गया। अब आगे क्या बोला गया कि जिनकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से ली जाएगी, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना होगा, है ना। और इसके बाद क्या बोला गया कि जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। बस समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब भारत मंत्री का पद जो होता है वो खत्म कर दिया जाएगा। और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नए संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। कहने का मतलब है कि अब तो तुरंत आज़ादी हुआ ही है और अभी संविधान पूरी तरह से तैयार हम लोग का नहीं हुआ था। तो जब तक वो कम्प्लीटली नहीं बनकर आ जाता है तब तक क्या किया जाएगा कि भारत शासन अधिनियम जो हम लोग पढ़े थे 1935 का, उसी को लागू करके रखा जाएगा और उसी के आधार पर जो है देश को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। बस समझ आया कि नहीं। अब क्या बोला गया कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वपारिता जो थी, मतलब जो अधिकार जो था वो पूरी तरह से अंत कर दिया जाता है और उनको भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने पर अपने भावी संबंधों का निश्चय करने का स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी, है ना। कि अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, अपना घूमिए फिरिए जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पूरा कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर दिया गया, है ना। अब क्या बोला गया, इसी अधिनियम के अधीन भारत जो है वो डोमिनियन को सिंध हो गया या बलूचिस्तान हो गया या फिर पश्चिमी पंजाब हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र जो है उसको मिल गया। मतलब ये वाला एरिया जो है ना वो चला गया था पाकिस्तान के एरिया, ठीक है ना। बाद में फिर उसको फिर हुआ बीच में। देखो एक चीज़ याद रखना कि सिलहट जिले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिलहट जिला जो था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्तन होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया था, है ना। सिलहट जिला जो है ना वो किसके हाथ में चला गया था, पाकिस्तान के। दूसरा बोला गया कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा, तो भारतीय संविधान सभा के बारे में अगर जाने तो क्या हम लोग जानकारी मिलता है, समझो। बोलाता है क्या है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर कैबिनेट क्या होता है कि कोई भी चीज़ को जो निर्णय होता है ना तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर का अंडर में आता है कैबिनेट का बहुत ज़्यादा पावर होता है। वो बड़ा बड़ा फैसला लेता है, छोटा मोटा फैसला नहीं। बस समझिए कि नहीं। आप इससे रोड बनवाना है तो रोड का फैसला नहीं लेगा,
उसका फैसला यही होगा कि रोड बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, बोलो, बोलेगा इतना रुपया चाहिए, बोलेगा ठीक है 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ हम जो है लिख के देते हैं, बस वो तैयार हो जाएगा। कैबिनेट का इतना पावर है। मतलब समझ लो कि कोई भी देश में जितना भी तरह का तरक्की हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको काम को करवाने का सीधा अधिकार किसके पास है? कैबिनेट का पास। वो अंतिम फैसला होगा कि जाके मोदी सरकार तो ना, तुमको लगता होगा कि मोदी सरकार सारा चीज़ का फैसला ले लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा फैसला ये लोग कैबिनेट लिया, अंतिम फैसला जो होगा मोदी खाली साइन कर देता है कि हाँ ठीक है, इतना पैसा निकलना चाहिए, इसमें इतना ये होना चाहिए, है ना। क्योंकि मोदी के साथ में ऑलरेडी सेक्रेटरी सब रहता है, IAS हो गया, सचिव हो गया, वो सब बैठा रहता है ना। वो फैसला लेता है कि इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर वो खाली उसको बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, इसको अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसको। तो वो लास्ट में अंतिम फैसला वो लेके इसके बाद फिर काम आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर वही बोला गया, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया, है ना। कैबिनेट मिशन के सदस्य का सर स्टीफन क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक्स तथा LB अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। पहला 3 आदमी बना था। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी ने कौन सा चीज़ का निर्माण किया था, तो तुमको याद रखना संविधान सभा का, ठीक है ना, पहली संविधान सभा का। अगला क्या बोला कि संविधान सभा के सदस्यों की कुछ संख्या, है ना, जैसे कि 389 निश्चित कर दी गई। कितने निश्चित कर दी गई? 389। मतलब पहली बार जब संविधान सभा जब बना तो उसका सदस्य की संख्या था तुम्हारा 389 पहली बार। अब जिनमें जो है 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, चीफ कमिश्नर थे 4 गो क्या था? चीफ कमिश्नर, है ना। और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। देसी रियासत का मतलब हो गया कि उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे उसको बोला गया, ठीक है। मिशन योजना जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा पूरा बनकर तैयार हो गया, जिसमें कुल कितना सदस्य था? 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित किया गया और 296 सदस्यों को चुनाव हुआ। कितना चुनाव हुआ? 296 लोगों का चुनाव हो गया। उसमें से बोला जाता है कि कांग्रेस को 208 मिला। बस सुनिए कि सदस्य में कांग्रेस को कितना मिला? 208। और उसमें से याद रखना कि मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिला, 73 मिला, ठीक है। और अन्य दल जो खड़ा हुआ था उसको मिला 15। टोटल मिला के 389 हुआ था, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली है? कांग्रेस को। कितना मिला था? 208, ठीक है। अब अगला अगर हम लोग देखें कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बोला जाता है क्या? संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, है ना, कौंसिल स्थित चैम्बर में हुई थी। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था, है ना। और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे समझो। हैदराबाद भी एक ऐसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। मतलब वहाँ का राजा भी बोला कि हमको संविधान सभा में मिलना नहीं है, वो चाहता ही नहीं था कि भारत में मिले, ठीक है। तो बाद में उसको जो है जनमत संग्रह करवा के फिर बाद में मिलाया गया, है ना। नहीं, ऑपरेशन पोलो, सॉरी, हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो लगाया गया, समझिए कि नहीं। वो बोलता था कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेगा। तो फिर कौन? हैदराबाद का जो राजा था ना, वो बोल रहा था कि हम जाके पाकिस्तान में मिलेंगे। तो फिर हम लोग का जो वल्लभ भाई पटेल था, उसका कहना था कि तुम भारत छोड़ के इतना बड़े, भारत को छोड़ के तुम पाकिस्तान में जाके मिलेगा। हाँ, तो भारत छोड़ के तुम पाकिस्तान में जाके मिलेगा, किस हिसाब से तुम मिलेगा ये बताओ पहले। जाएगा किधर से तुम? जहाँ हम इधर से रास्ता बंद कर दिए, किधर से जाएगा तुम? गुजरात हो गया, गुजरात भी तो नहीं देंगे तुमको। तब लास्ट में जो है ऑपरेशन पोलो बोला कि उधर से बोला कि पुलिस लोग कार्रवाई करने आया है, ठीक है। अब वो सब था फौजी, सब पूरा मारा एकदम, समझे कि नहीं, बस ठीक हो गया। अब आगे समझो। प्रांत या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया और साधारणतः बोलता है कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान पर आवंटन किया गया। मतलब 10 लाख लोग जहाँ पर रहेगा वहाँ पर एक सदस्य जुड़ेगा वहाँ से, ठीक है। अब बोला गया प्रांतों के आधार पर 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर भी किया गया। ये समुदाय था मुस्लिम, सिख और साधारण।
साधारण मतलब नॉर्मल जो हिंदू रहता है। आप पहला तो हो गया तुम्हारा सिख, है ना, और एक तुम्हारा क्या हो गया, मुस्लिम। अब देखो तुमको 2-3 चीज़ याद रखना है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है। जैसे पहला है संचालन समिति। पहला कौन है? संचालन समिति। तो उस समय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, क्योंकि उसी को हम लोग क्या बनाए थे, पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनाए थे। दूसरा है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति का कौन बना था तुम्हारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका प्रांतीय संविधान समिति बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि उसी का काम था कि पूरा भारत का राज्य, एक एक राज्य को ना भारत में जोड़ने का काम उसी का था, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ा। अगर वो नहीं रहता ना तो आज हम लोग को मतलब समझ लो कि झारखंड से अगर तुमको बिहार जाती ना तो तुमको वीज़ा लेना पड़ता है। यूनिटी बनाने का अधिकार उसी का। आज तुम भारत में किसी भी राज्य में तुम चल जाओ, तुमको कल्चर सारा चीज़ अलग दिखेगा, है ना, लेकिन तुमको लगेगा नहीं कि तुम बाहर देश में आई है, क्योंकि वीज़ा ये सब लगता नहीं ना। नहीं तुमको दूसरा देश जाने के लिए तुमको टिकट के साथ साथ तुमको वीज़ा, पासपोर्ट, है ना। कहाँ जाना है? झारखंड। अच्छा, झारखंड के लिए तुम वीज़ा ले ली। कहाँ जाना है? बंगाल। वहाँ का सरकार तुमको बुलाएगा तब तुम जाएगी। जैसा अभी तुमको सऊदी अरब जाना है, क्या जा सकती है क्या आराम से? बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। बिना वीज़ा के जाएगी, वहाँ पकड़ के घुसा देगा जेल में, रहो जेल में सड़ो। अमेरिका जाएगी, जाओ आराम से, देखें कितना आराम से जा सकती है। कोई भी कंट्री हम लोग नहीं जा सकते हैं। हाँ, 2-3 कंट्री इधर में है जो कि हम लोग के लिए वीज़ा फ्री है, मतलब वहाँ जाएगी तुरंत तुमको वीज़ा मिल जाएगा। जैसे सबको जाता भी है तुम्हारा ये थाईलैंड, ठीक है। हाँ, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, घूमने का बहुत अच्छा जगह है ना, और बहुत मतलब वहाँ व्यापारिक मामले में बहुत आगे है वो देश। चलो ठीक है, अब आगे समझो। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था तुम्हारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति का भी तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू का हाथ में था। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। राष्ट्र संबंधी जो राष्ट्र ध्वज जो था, है ना, उसके हाथ, वो किसके हाथ में था? राष्ट्रपति के हाथ में, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार समिति जिसका नाम था जेवी कृपलानी। क्या नाम था? जेवी कृपलानी, है ना। और अल्पसंख्यक समिति था तुम्हारा एच.सी. मुखर्जी। कौन था? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। याद रखना कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों को 296 का विभाजन और सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 296 का जो तुम्हारा प्रतिनिधि का जो विभाजन किया गया था सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, और 213 सामान्य था उसमें, है ना, 213 सामान्य था, और 79 मुसलमान और 4 वो सिख सदस्य, है ना, 4 को क्या था? सिख। संविधान सभा के सदस्यों का अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33 थी, है ना, जिसमें अनुसूचित जनजाति जो जुड़ता है ना उसमें संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला भी जुड़ी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि पहली संविधान सभा जब बनी थी, तैयार हुई थी, तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, है ना। फिर बोला गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। मतलब अब चुन लिया गया कि अब उसी को राष्ट्रपति हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल द्वारा पेश किया गया और प्रस्ताव भी प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान शुरू किया और अनेक समितियां नियुक्त की, और इनमें प्रमुख था वार्ता समिति। क्या था? वार्ता समिति एवं संघ संविधान के प्रांतीय समिति और शक्ति समिति प्रारूप समिति, ठीक है। बोला गया कि बी.एन. राव द्वारा, किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप विचार विमर्श के लिए संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित के रूप में प्रारूप समिति गठन किया गया। क्या गठन किया गया? प्रारूप समिति किया, और इस अध्यक्ष का रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, और प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या थी 7। कितना मेंबर था उसमें? 7। और बोला था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, है ना। दूसरा था तुम्हारा कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगार। कभी कभी पूछता है कि प्रारूप समिति जो तैयार किया गया था उसमें कितने लोग थे, कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 होता। पहला नाम में कौन था? तुम्हारा पहला था अम्बेडकर जी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर। दूसरा था तुम्हारा एन गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरा नंबर में था तुम्हारा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बाप रे, नाम ये सब खतरनाक है जी, है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
अगला नाम था तुम्हारा कन्हैया लाल, है ना, मणिक लाल, बाप रे बाप, मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, है ना। तुम्हारा 5वां नंबर पे था सैयद मोहम्मद सादुल्ला याद रहेगा तुम लोग को, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6 नंबर में था तुम्हारा एन माधवराव, कौन था, एन माधवराव। और 7 नंबर में था तुम्हारा डीपी खेतान, डीपी खेतान, हाँ 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके मृत्यु के बाद मतलब पहले डीपी खेतान को ही मारा गया था, ठीक है, लेकिन अचानक क्या हुआ 1948 में इसका मृत्यु हो गया, तो इसके बदले में तुरंत जो है ना टीटी कृष्णमचारी को जो है सदस्य बनाया गया। बस समझ आया कि नहीं, बाद में किसको सदस्य बनाया गया, टीटी कृष्णमचारी को, है ना। संविधान सभा में याद रखना है कि अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश के बंटवारे के बाद निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। कहाँ से हुआ, बॉम्बे से, पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन देश का बंटवारा न हो गया क्योंकि बंगाल वाला आधा पार्ट किसके हाथ में चला गया, पाकिस्तान के हाथ में, जो कि आज बांग्लादेश है, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए उस समय निर्वाचन अब किसके हाथ में चला गया था, मुंबई चला गया था, ठीक है। लास्ट बात याद रखना, लास्ट पॉइंट है 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, 3 जून 1947 के योजना के अनुसार देश का जब बंटवारा हो गया तो भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 324। कितनी थी, 324 नियत थी की गई, और जिसमें 235 स्थान जो है वो प्रांतों का था और 89 स्थान विदेशी राज्यों के लिए था, है ना। तो यहाँ तक हम लोग आज क्या पढ़े, संविधान सभा के बारे में पढ़े कि कैसे उसका पूरा इतिहास हम लोग पढ़ लिया। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा में और क्या क्या चीज़ें मतलब चेंज किया गया, है ना, इसका अधिकार वगैरह सब जानेंगे।